बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल का शोर था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना था, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे अब्दुल रज़ाक शर केस के अंदर। तो उस सिलसिले में उन्होंने कल कोयटा जाना था, तो कोयटा के लिए टिकट जब कही गई तो टिकट इन्होंने नहीं दी, एयर टिकट नहीं मिली, जिसके बायस उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू करके वहाँ से अपनी ज़मानत की तोसी की, ज़मानत ले ली इन्होंने। तो नाज़रीन, सूरत हाल इस तरह है कि इस वक्त जो है बदतरीन बेरोज़गारी, बदतरीन लोड शेडिंग, बदतरीन लाकानूनियत, बदतरीन आइन का खिलवाड़ इस वक्त PDM हुकूमत खुल कर रही है। और जो इस वक्त एक मुल्क में अनारकी फैलाई हुई है PDM ने, और इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई है हर चीज़। मईशत तो इनके बस की बात ही नहीं है कि वो इनको कंट्रोल कर सके। अब जो है, क्योंकि अब इन्होंने शर्त जो लगाई हैं, दो शर्तें लगाई हुई हैं PDM ने। एक जो इत्तेहादी हैं, PDM के कुछ इत्तेहादी हैं, उन्होंने लगाई हुई है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी मशरूत है, तो उसको गिरफ़्तार 30 जून से पहले गिरफ़्तार करना है। ईद से पहले गिरफ़्तारी लाजमी चाहिए इमरान खान साहब की। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है जी लोड शेडिंग ख़त्म की जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि हमें लोड शेडिंग की वजह से अवाम में बेइंतहा नफरत फैल चुकी है। और सिंध के अंदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा गेम खेल दी है, और गेम जो खेली है वो हकीकत पे मबनी करके खेली है। आपको पता है कि जरदारी सरावा इमरान खान के अलावा सब पे भारी हुआ है। इमरान पे भारी होने की कोशिश करता है, वो पलट के गिरता है, तो इमरान, इसका मतलब है इमरान वो सब पे भारी नहीं, वो सिर्फ नून लीग पे भारी है, जो इसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भारी हैं उसके ऊपर। तो नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी ने सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को ये पैगाम भिजवा दिया है, बल्कि दे दिया गया है, पहुँचा दिया गया पैगाम अवाम तक के जो लोड शेडिंग हो रही है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग पे है। नून लीग हमें बिजली नहीं दे रही सिंध के लिए, हम आपको बिजली कहाँ से दें। ये बयानिया अपना इन्होंने घड़ के वहाँ पे पेश कर दिया। वो बयानिया बिक भी रहा है, और इंतहा से ज़्यादा नफरत भी फैल गई नून लीग के ख़िलाफ़। सिंध के अंदर नून लीग के ख़िलाफ़ अच्छी खासी नफरत फैला दी है आसिफ अली जरदारी इंतखाबात से पहले ही, क्योंकि ये इक़्तिदार की जंग है। अब पहले थी केसों की जंग, केसों से फारिग हो गए हैं, सब ने अपने अपने केस ख़त्म करवा लिए हैं। अब आगे इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार की जंग जो है किसी को बर्दाश्त नहीं है, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं वज़ीर आज़म ना बनूँ। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है लोड शेडिंग से इलेक्शन को मशरूत कर दिया गया है कि लोड शेडिंग ख़त्म करो, इंतखाबात कराओ। अब हुकूमत ये कह रही है हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म करें, या कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर जो रगड़े तो जिससे जिन हाजिर हो जाए और वो लोड शेडिंग ख़त्म कर दे। नाज़रीन, बेपनाह पैसा होने के बावजूद थाईलैंड जाने के लिए इनके पास पैसा है, स्विमिंग पूल बनाने के लिए इनके पास पैसा है, फजूल कामों के लिए इनके पास पैसा है, मगर इंतखाबात के लिए, अवाम के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ना होने की वजह से इंतखाबात नहीं करवा रहे, जबकि IMF ने वाज़ेह तौर पे मना कर दिया हुआ है कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे। पहला ही प्रोग्राम जो है, पहली बातचीत मामलात हैं, वही हल नहीं हुए तो आइंदा क्या होंगे। और बजट भी पास करवाना है तो उसकी भी शर्त इन्होंने लोड शेडिंग के साथ रख दी है, लोड शेडिंग ख़त्म करें। बेपनाह लोड शेडिंग है, देहातों में 21 घंटे और शहरों में 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। सनत बंद हो चुकी है लोड शेडिंग की, कुछ तो वैसे ही तबाह हो चुकी थी मईशत की वजह से, जो थोड़ी बहुत बची थी वो लोड शेडिंग ने ख़त्म कर दी है, ख़त्म करती जा रही, बल्कि ख़त्म हो ही चुकी है। बल्कि कल जो है, गुज़िश्ता रोज़ जो है मेडिकल स्टोर का सर्वे किया गया, वहाँ उन्होंने बताया कि अद्वियात आ ही नहीं। अब चूज़ किया जा रहा है कौन सी अद्वियात बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हुकूमत थोड़ा बहुत पैसा देती है, वो आ जाती है। बाकी जो अद्वियात है वो उनके लिए पैसा ही नहीं है हुकूमत के पास। अब चूज़ पे आ गई है। आप बता दें कौन सी मेडिसिन आपको बहुत ज़रूरी है, तो वो हम आपको थोड़ा बहुत कर देते हैं। जो पहले खान साहब के टाइम में से जो चीज़ आ रहा आने दो, भरो, सस्ता करो, हर चीज़ सस्ती करो। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो भी मशरूत की हुई है इंतखाबात से। इंतखाबात तब होंगे जब इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी।
इंतखाबात तब होंगे जब लोड शेडिंग ख़त्म होगी, इंतखाबात तब होंगे जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ये सिर्फ बेरोज़गारी का एक ना शोशा छोड़ा है। 75 साल के अंदर इस नौआबादियाती मुल्क के अंदर ये मसाइल 75 साल से आज तक जारी और सारी हैं। हमेशा यही बयान आता है मुश्किल दौर, मुल्क जो मुश्किल दौर से गुजरा है, ये मुश्किल दौर ख़त्म ही नहीं होना। इसलिए ख़त्म नहीं होनी, ना हुक्मरानी की याशियाँ ख़त्म होनी है, ना ये दौर ख़त्म होना है। 100 की इन्होंने कबीना बनाई हुई है। कितने अरब रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं महाना। ये जो आसाइशें मिल रही हैं, जो साजिद जिलानी जो है चेयरमैन सेनेट जो है उसको जो दी जा रही हैं, मराद दी जा रही हैं, हर चीज़ दी जा रही है। गरीब पिस रहा है, खुदकुशी कर रहा है। 2 रोज़ कबल एक मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर माँ ने 2 मासूम बच्चों की माँ ने फांसी लगा ली सिर्फ बेरोज़गारी से तंग आके, और दोनों मासूम बच्चे उसके पाँव को लिपटे हुए थे। तो नाज़रीन, ये सूरत इतनी दर्दनाक सूरत हाल है। कश्ती डूब गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक छोड़ रहे हैं। और आज सिर्फ इनको अपना इक़्तिदार ज़रूरी है। ये इक़्तिदार की जंग जारी है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान के होते हुए इक़्तिदार नहीं मिलना इनको, तो इक़्तिदार की जंग जारी है। कोई गरीब का नहीं सोच रहा, ना कोई बड़ा सोच रहा है, ना कोई छोटा सोच रहा है, ना कोई और सोच रहा है। जिसको लोग मोहब्बत वतन कहते थे वो ही सबसे ज़्यादा उतार रहे हैं, चड्डियाँ उतार रहे हैं अवाम की। और कुछ इस वक्त मुल्क जो है टोटल मोगादेशु बना हुआ है। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं है, कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त ये इस मुल्क में, इस वक्त इस नौआबादियाती मुल्क के अंदर इस वक्त ये हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस इस वक्त ये हो रहा है। और कुछ लोग जो हैं नून लीग से, कुछ पीपल्स पार्टी से, आगे भी आपको बताया था, खान साहब ने बताया था कि राब्ते में हैं। वो बहुत जल्द शायद चंद रोज़ के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे और उसका बाकायदा हिस्सा बन जाएंगे। और वो लोग भी बड़े अहल लोग हैं, बहुत बड़े अहल लोग हैं, और वोट बैंक भी बड़ा है उनका, उनके मुल्क में उनका सुना भी जाता उनको। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। खान की गिरफ्तारी से इलेक्शन को मशरूत कर दी है, क्योंकि ये जो लोड शेडिंग है ये इनको नहीं जीतने देगी। लाख कोशिश कर लें, लाख ये कुछ कर लें, इनके लिए जीतना नामुमकिन है। PDM अपनी जीत जहन से निकाल दे, जीतने का ख्वाब जहन से निकाल दे। इस वक्त जीत है तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं, गैर जानबदाराना सर्वे कुछ हुकूमत ने ख़ुद करवाए हैं, उसमें 80% जो है आई है इमरान खान की। तो नाज़रीन, ये हुकूमती सर्वे है जिसमें 80% बताया गया है। जो गैर जानबदाराना उसमें 90 से 94% बताया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये आप सूरत हाल है इनके लिए। तो अब इनका जीना और इनका मरना या तो लंदन में होगा, मर के वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ दफन हो जाएंगे। बकौल रूसी सदर के प्यूटन के पाकिस्तान कब्रिस्तान है कि जो जिसका मर जाता है, पहले सारी उम्र यहाँ हुक्मरानी करता है, फिर बाहर जाता है, मर जाता है, वो ला के यहाँ दफना दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये कॉन्सेप्शन हमारी बनी हुई है गैर मुल्क में, गैर दुनिया में, हमारी पूरी दुनिया के अंदर कंसेप्शन है बनी हुई हमारी। मगर हमारे PDM के हुक्मरानों को, इनके सहूलतकारों को कुछ समझ में नहीं आ रही। करना क्या है, सिर्फ इनको एक चीज़ नज़र आ रही है, इमरान खान। रात को सोना इमरान खान, सुबह उठना इमरान खान, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। भूख मर जाए, अवाम मार जाए, लाकानूनीत हो जाए, पकड़ दकड़ हो जाए, कब्ज़े हो रहे हैं, बेतहाशा लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।